चलिए बच्चों, आज हम लोग 2025 के कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर या 25 अक्टूबर को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ह्यूनमू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो ये आपका किया है उत्तर कोरिया ने, साउथ कोरिया ने, जापान ने या चीन ने? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, साउथ कोरिया ने। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान पर है? भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चौथा। अगला प्रश्न देखिए, कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया गया है? तो कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया गया है? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या बिहार में? तो आपको जैसे पता है कि कल्याण सिंह का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है। तो ये 76वां जिला आपका बनाया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मिश्रा को, विनोद राय को, रंजना प्रकाश देसाई को या सुनील अरोड़ा को? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रंजना प्रकाश देसाई को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? आपका ऑप्शन है एलिस्टर कुक को, जो रूट को, केविन पीटरसन को या जेम्स एंडरसन को? तो आपका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। किसे किया गया है? ये नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जेम्स एंडरसन को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? नेपाल को, भारत को, श्रीलंका को या भूटान को? तो सैफ चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ था? नेपाल में आयोजित हुआ था। किसे पहला स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर बी, भारत को। किसे मिला है? भारत को मिला है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है 2024 को, 2025 को, 2026 को या 2027 को? इसका सही ऑप्शन है आपको ऑप्शन नंबर सी, 2026 को। अगला प्रश्न देखिएगा, ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? 9वां, 10वां, 11वां या 12वां? इसका सही है ऑप्शन नंबर सी, 11वां। अगला प्रश्न देखिएगा, चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया है? भारत ने, श्रीलंका ने, थाईलैंड ने या म्यांमार ने? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड ने। तो मोथा चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? थाईलैंड ने किया है। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो ब्राज़ील, चिली, उरुग्वे या अर्जेंटीना? तो इसका सही आंसर क्या है? उरुग्वे। अगला प्रश्न देखिएगा, चर्चा में रहा रक्षा चित्रकूट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में या असम में? तो ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 103। प्रश्न क्या है? भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है?
भारत में विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है पेनिसिलिन, रिफामाइसिन या नेफिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन। तो इसका क्या सही ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? माल्टा, केप वर्दे, साइप्रस या आइसलैंड। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कौन बना है? केप वर्दे। कौन बना है? केप वर्दे। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान पर मिला है या कौन से स्थान पर भारत है? चौथा, तीसरा, पांचवा या दूसरा। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्थान भारत को मिला है। अगला प्रश्न देखिएगा, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो IMF द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, UNEP द्वारा या WWF द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, UNEP द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया है? UNEP के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये आपका बना है, ऑप्शन में देखेंगे पहले, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसे क्रिकेट की सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? ये आपका प्रश्न हो गया है। अगला प्रश्न आपका है, भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? दक्षिण गंगोत्री द्वितीय, भारती द्वितीय, मैत्री द्वितीय या हिमानी द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मैत्री सेकंड। अगला प्रश्न है, 11वां एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? 11वां एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? 9वें स्थान पर, 10वें स्थान पर, 11वें या 12वें स्थान पे। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 11वें स्थान पर। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन से स्थान मिला है या कौन से स्थान पर है? सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 19वां, 28वां, 23वां या 25वां। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 23वां। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? नेमार, रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या लुका मोड्रिच। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लियोनेल मेसी। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? मिलन, मित्र शक्ति, समुद्र शक्ति 5 या गरुण। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, समुद्र शक्ति 5। माइकल रेड्रियानिना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। माइकल रेड्रियानिरिया को रीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? मेडागास्कर का, मोजाम्बिक का, मलावी का या टोगो का। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर का। ये कहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? मेडागास्कर के। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? हरियाणा में, राजस्थान में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। कहाँ पे आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में आयोजन हुआ है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 115वां है। इसके पहले भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो मैंने करवाए हुए हैं, उन्हें आप जा कर के
वीडियो में देख सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये करंट अफेयर्स जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न आएंगे उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन बनी है? कौन सी टीम है, कहाँ की टीम है, किस राज्य की टीम है जो 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता बनी है? ओडिशा की, पश्चिम बंगाल की, तमिलनाडु की, मणिपुर या तमिलनाडु की? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जापान, स्पेन? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्जेंटीना बना है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? ये आपका कब लॉन्च होगा? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? आपका ऑप्शन है 2025 में, 2026, 2027 या 2028 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2027 में। खनन मंत्रालय ने यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है आई थिंक। खनन मंत्रालय ने किस खनिज को मुख्य खनिज घोषित किया है? तो ऑप्शन है बॉक्साइट, चूना पत्थर, तांबा या कोयला? तो इसका सही आंसर क्या है? चूना पत्थर। अगला प्रश्न देखिएगा। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर R प्रसाद, विवेक मेनन या कैलाश सत्यार्थी, आशीष शाह? इनमें से कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, विवेक मेनन। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? कोचीन शिपयार्ड को, गार्डन रीच को, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को या शिप कॉर्प को? तो इसका आंसर क्या है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, सोफी डिवाइन या बेथ मूनी? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंधाना। कौन बनी है महिला प्लेयर ऑफ द मंथ? स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? अरुणिमा सिन्हा, भरत थम्मीनेनी, कमल खत्री या शेखर बत्रा? तो आपका क्या ऑप्शन नंबर बी, भरत थम्मीनेनी। वैश्विक भूख सूचकांक, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 101वां, 102वां, 99वां या 103वां? तो वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान है 102वां। USA बनाम राज्य किसकी आत्मकथा है? USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है? राजीव गुप्ता की, डॉक्टर राज बोथरा की, नरेश मेहता की या अरविंद वर्मा की? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राज बोथरा की। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए एक डाक सेवा फिर से शुरू की है? ऑस्ट्रेलिया के लिए, अमेरिका के लिए, फ्रांस के लिए या कनाडा के लिए? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के लिए। RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? आपका प्रश्न है कि 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? आपका ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए 30 सितंबर 2025 तक, ऑप्शन नंबर बी 30 सितंबर 2025 तक, या सी दिसंबर 2025 तक, डी मार्च 2026 तक। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? उत्तरी रिज को, दक्षिणी रिज को, पश्चिमी रिज, पूर्वी रिज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी रिज को। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? नासा, गैलेक्साई, ईएसए या इसरो। तो आपका सही आंसर क्या है? गैलेक्साई। HIV, हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण से माँ से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन है? श्रीलंका, भूटान, मालदीव, थाईलैंड। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी मालदीव। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? HDFC, SBI, DBS बैंक या ICICI बैंक। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी DBS बैंक। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? दिल्ली ड्रैगन्स, राजपूताना राइफल्स, मुंबई एरोस या गुजरात हंटर्स ने। तो ये बना है आपका राजपूताना राइफल्स, ऑप्शन नंबर बी। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? रॉबर्ट लैंग को, मसाकी काशीवारा को या टेरेंस टाओ को, एंड्रयू वाइल्स को। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी मसाको काशीवारा को। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? बेंगलुरु में, पुणे में, हैदराबाद में या चेन्नई में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में। अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? अर्थशास्त्र इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? जोएल मोकिर को, फिलिप अघियन को, पीटर हॉविट को या उपरोक्त सभी को। तो इन सभी को मिला है, सभी को कंबाइंड रूप से दिया गया है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा या विद्या बालन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी विद्या बालन। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? जॉर्जिया, नेपाल, अर्मेनिया, म्यांमार। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी अर्मेनिया। किस राज्य के 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? गोवा राज्य, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न देखिए, इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? जो बाइडेन को, डोनाल्ड ट्रंप को, नरेंद्र मोदी को या पुतिन को। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी डोनाल्ड ट्रंप को। अगला प्रश्न देखिए, गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? पर्यावरण मंत्रालय ने, WWF इंडिया ने, कीर्ति वर्धन सिंह ने, UNEP ने। तो इसका आपका सही आंसर क्या है? ये अगर आपको पता है तो ये आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो मैं आपका जब भी अगला टर्म लाऊंगी मैं तो उसमें मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ दे रही हूँ, गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है? पर्यावरण मंत्रालय ने, WWF इंडिया ने, कीर्ति वर्धन सिंह ने या UNEP में। तो बच्चों ये आपके थे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे ही अगली सीरीज़ में फिर से लेकर के आऊँगी। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।